इंडिया चाइना की सूरत हाल इतने नाजुक मोड़ पर आ चुकी है कि आपकी स्क्रीन पर ये चल रही तस्वीर से आपको अंदाजा होगा कि लद्दाख में जो इलाका इंडिया के हाथ में था वो इलाका इस वक्त चाइना के हाथ में आ चुका और चाइना ने यहां पर जाकर अपने फौजियों से ओथ लिया है। असल में बहुत सारे फौजियों से ओथ लिया है, लेकिन सिर्फ एक तस्वीर जारी की है, वो सिंबॉलिकली उन्होंने दिखाने के लिए ओथ ये लिया है तमाम चाइनीज फौजियों से कि तुम्हारी जानें भी चली जाएं तो अब तुमने अपने आबाओ अजदाद की एक एक इंच जमीन जो भारत के कब्जे में है वो लेनी है। इसके लिए चाहे तुम्हें अपनी जान देनी पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, पूरा खानदान कुर्बान करना पड़े, लेकिन चाइनीज तहजीब को अब तुमने वापस लेकर आना है। ये वो मनाजिर हैं जो असल में इंडिया को पैगाम उन्होंने अब जो दिया है वो इतना खतरनाक है। आम रूटीन में जितनी मर्जी चाइनीज धमकी दे ले इस लेवल का मामला नहीं आता। अब जरा सुनते जाइएगा चाइना ने जो लैंग्वेज यूज की उससे आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल की उनकी जंगी तैयारी है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 9 घंटे की मुलाकात रही है 13 राउंड ऑफ टॉक्स में। उसमें चाइना और इंडिया के जो कोर कमांडर थे उन्होंने बातचीत की और इसमें जो अहम तरीन चीज सामने आई है कि इंडिया ने इस दफा चाइना को एक अजीबोगरीब धमकी दी है जिससे चाइना भड़का है। इंडिया ने चाइना को कहा है कि तुम 2020 वाली प्री पोजीशन पर आ जाओ, यानी जो इलाका तुमने हमसे छीन लिया है, जो इलाका इस वक्त तुम मजीद छीनने की तैयारी कर रहे हो, इससे पीछे हट जाओ। गैल्वन वैली क्लैश हुआ था इनका लद्दाख वाली साइड पर, ये सारा इलाका छोड़कर पीछे चले जाओ और फिर वहां से बैठकर मुज़ाकरा शुरू करो। और साथ चाइना को रिक्वेस्ट इस दफा नहीं की, साथ उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो फिर भारत आजाद है हर तरह की जंग करने के लिए। अब आप देखिए कि आम रूटीन में इंडिया की इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर नहीं है, चीजें बेहतर नहीं है, उसने धमकी क्यों दी? चाइना ने इसका जवाब दिया। चाइना ने उसका जवाब ये दिया है कि इंडिया ने इस दफा जो धमकी दी है अब वक्त आ गया है कि हम न्यू दिल्ली को एक क्लियर पैगाम दे दें कि तुमने जो धमकी दी है हमें, तुम सिर्फ अमेरिका की शय पर ये काम कर रहे हो और हमने तमाम अपने चाइनीज फौजियों से अहद ले लिया है कि अब वो आखिरी दम तक अनटिल दी एंड, ये उन्होंने वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा है कि अनटिल दी एंड अब हम लड़ेंगे आखिरी दम तक और एक एक इंच लैंड अब इंडिया से वापस लेंगे। ये असल में जो इंडिया का लैंड है वो पूरे का पूरा अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वाली साइड, उत्तराखंड, वो सारे का सारा, उसके अंदर जितने भी शहर आते हैं वो सारे चाइना कहता है हमारे। आगे चाइना देखिए क्या कहता है। चाइना कहता है कि इंडिया को, जरा लैंग्वेज सुनिए, कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने धमकी देना शुरू कर दी है? तुम्हारी तो अपनी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी पड़ी है, ना तुम्हें कोरोना वायरस सिचुएशन से निपटने का कोई ढंग आता है और तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि तुम चाइना को चैलेंज कर सको? तुम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की शय पर यह काम कर सकते हो और अमेरिका की शय पर यह काम कर रहे हो। हमें पता है कि बाइडेन के साथ तुम अपने मामला तय करके आए हो जिसमें तुमने ये प्लान तय किया है कि चाइना की ग्रोथ को अमेरिका और इंडिया ने मिलकर तबाह करना है। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे पास -30 टेम्परेचर में अपने फौजियों को देने के लिए खाना मौजूद है गर्म, हम उनको वाईफाई देते हैं, हम इंटरटेनमेंट के लिए उनको डिवाइसेस देते हैं। तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम्हारे फौजियों को ना तो पहाड़ों में लड़ने का कोई तजर्बा है, ना ट्रेनिंग है उनके पास, ना उनके पास कोई गोल है। अधेड़ उम्र के तुम्हारे फौजी हैं जो कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते और काफी तादाद में तुम्हारे फौजियों को नुकसान हो रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि वहां पर जब -30 में टेम्परेचर पहुंचता है तो हमने तो अपने फौजियों के लिए ड्रोन से खाना पहुंचाने की सलाहियत रखी है, उनके लिए गर्म कपड़े रखे हैं, टेंट रखे हैं, बैरक्स बनाए हैं, जो कि बिल्डिंग्स हमने वहां पर बनाई है जहां पर वो आराम से रह सकते हैं। और तुम्हारे फौजियों के पास सिवाय लकड़ी जलाकर अपने आप को गर्म करने की और सहूलत कोई नहीं है और तुम हमें अमेरिका की शय पर धमकियां देते हो। हम तुम्हें क्लियर बता देना चाहते हैं, एक एक चीज से आगाह है, हमें पता है कि तुमने एक अननोन लोकेशन पर जाकर वहां पर बहुत सारे पीएलए के यानी चाइनीज सोल्जर्स की यूनिफॉर्म जैसे यूनिफॉर्म पहनाकर, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाकर, उनको हेलमेट पहनाकर, शील्ड पकड़ाकर तस्वीरें खिंचवाई हैं जिसके अंदर तुमने ये दिखाया है कि तुम चाइनीज फौजियों को मार रहे हो और उनके साथ लड़ाई कर रहे हो। हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि तुम चाइना के फौजियों को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर जंग तुम करने की कोशिश करोगे तो हम ये जंग जीत कर दिखाएंगे और आखिरी हद तक जाकर आखिर तक लड़ेंगे। चाइना का ये जो बयान है ये कोई छोटा बयान नहीं है। उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि इंडिया तुम जो जंग करने की कोशिश कर रहे हो तुम हार जाओगे। पहले उन्होंने कह दिया है कि तुम ये जंग हार जाओगे। देखिए उनकी फौज के अंदर ये जो तमाम चीजें हैं, अभी ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है ओथ लेने की, देखिए ये वहां पर बड़ी तेजी से उनकी फौज और ये तमाम जगह जो ऐसी खबरें होती है बड़ी तेजी से फैलती है। आम लोगों की निस्बत फौज के अंदर ज्यादा तेजी से ये चीजें फैलती हैं। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को क्लियर कर देना चाहते हैं कि तुम मिस जज कर रहे हो सिचुएशन को, हमारे साथ तुम लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, हमने बड़ी मेहनत से ये इलाके हासिल किए हैं, अपने फौजियों को बैटल असाइनमेंट दे दिया, वो लड़ने के लिए तैयार है और एक एक फौजी भारत से इंतकाम लेने को तैयार है और अपना पूरे का पूरा लैंड जिस पर
कब्जा करके इंडिया ने रखा बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो चाइना कर रहा है, यानी पूरी तरह चाइना वहां पर इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो इंडिया के वहम गुमान में भी नहीं है। आप यहां से अंदाजा कर ले, चाइना ने नए हेलीपैड, नई बैरिक्स, जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की नई साइट्स बनाई है, रेडार लोकेशन इसमें शामिल है, उन्होंने वहां पर कैमरे लगाए हैं, बैरिक्स बना दी है, बिल्डिंग्स बना दी है और अपने ट्रुप्स को पूरी तरह सप्लाई कर रहे हैं चीजें। उन्होंने कहा फ्रेश फूड हम देते हैं, हम हर तरह की उनको फैसिलिटी देते हैं, तुम्हारे पास क्या है? तुम उनको -30 टेम्परेचर के अंदर सिवाय लकड़ियों के और कुछ नहीं दे सकते। यानी तुम्हारे फौजी वहां पर जा रहे हैं अपनी जानें बचाने के लिए, हमारे फौजी वहां पर जा रहे हैं लड़ने के लिए। अब इंडिया के पास इस सिचुएशन के अंदर आप जानते हैं चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है कि इंडिया अपने बजट का एक हिस्सा काट कर पहाड़ी इलाकों में जितनी फैसिलिटी है इनके लिए मुख्तस कर दे। अब जब ये करेंगे तो उनकी एक तो इकोनॉमी को लगेगा झटका, और चाइना जब उनको मारेगा तो इंडियन अवाम के अंदर गुस्सा आएगा कि एक तो बजट इन्होंने काटा है, उस पर नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है उस बजट का खसारा पूरा करने के लिए। उसके बावजूद चाइना जब उनकी ठुकाई करेगा तो फिर आप देखिए कि इंडिया के अंदर क्या नफरत पैदा होगी। चाइना ये चाहता है कि इंडिया रिएक्ट करे इन तमाम बातों से, बजट काटे, अवाम को टीका लगाए, और उसकी तरह इंडिया को कोई भी फैसिलिटी देने की जब बात हो तो इंडिया अपने बजट को काट कर लेकर आए, और उसके बाद जब चाइना सर्दियों में हमला करे तो इंडिया को पूरी तरह जवाब मिले। अब देखिए उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि हम एंड तक लड़ेंगे। एंड से क्या मुराद है? देखिए उनका एंड है कि इंडिया से इलाके छीन लेना, ये जहन में रखिएगा बात। उनका एंड ये नहीं है कि उन्होंने बस एक लड़ाई करनी है, एक हमला करके वो पीछे हट जाएंगे। उनके जहनों में, उनके दिल और दिमाग में उन्होंने अपने लोगों को ये बात समझा दी है कि हमने आखिर तक जाना है, और आखिर ये है कि लद्दाख पूरा लेना है, कश्मीर वाली साइड को चाइना से मिला देना है, यानी इंडिया से अलग करके उसको सीपैक का हिस्सा बनाना है, अरुणाचल, उत्तराखंड और लद्दाख पूरी तरह अलग करना है, 7 सिस्टर रियासतें तोड़नी है। ये सारा उनका दी एंड है, ये बात याद रखिएगा। अंटिल दी एंड यहां तक उन्होंने जाना, और अब उन्होंने इंडिया को कह दिया है कि जो धमकी तुमने दी है हम इसका लड़ाई के बाद जवाब देंगे, और हमारी लड़ाई में यह है कि हमारा हर फौजी तुमसे अपना लैंड लेने को तैयार है।